हर कोई अचीव कर पाता है? शायद नहीं, लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी बना लो। अगर तुम्हारी उम्र 14 से 25 के बीच है और सोच रहे हो घर पर ही मसल बिल्ड करने की, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मेरी बताई गई 5 एक्सरसाइजेस और टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो सिर्फ 2 वीक्स में ही तुम्हें अपने बॉडी में क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे। चाहे तुम स्किनी हो या थोड़ा फैट, तुम अपने बॉडी को एक एस्थेटिक शेप में ला सकते हो, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट। और वीडियो के एंड तक तुम्हें एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान मिल जाएगी जो तुम इजिली घर पर फॉलो कर सकते हो। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंपल डाइट प्लान जो तुम्हारे रिजल्ट्स को फास्ट इंप्रूव करेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि एस्थेटिक बॉडी किसे कहते हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, शकीब गोखाले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या डेविड लेयर जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी को। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो बताओ, ये जो 2 बंदे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा मसलिंग और एक मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? और अब ये 2 और फोटो देखो। देखा, तुमने शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में और इनको मैन की कैटेगरी में रखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ बियर्ड? तो फिर ये 2 फोटो देखो, इनमें से दोनों के पास कहीं बियर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक को बॉय और एक को मैन की कैटेगरी में रखा। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी आदमी को मस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती हैं। मतलब एक बैलेंस्ड बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइन हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, एब्स विजिबल हो, और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो तुम एक शार्प एंड स्ट्रॉन्ग मैन दिखो, जिसके लिए तुम्हें एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान चाहिए। और वही नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हो। पहले 3 स्टेप में तुम एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान को अनलॉक करोगे, और अगले 2 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना तुम्हारा वर्कआउट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, यानी माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, तो उसे मिस मत करना। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1, पुश पुल पावर। देखो, भरे आर्म्स, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और परफेक्ट ट्राइसेप्स, ये सब एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के किस पार्ट को बिल्ड करती है। सबसे पहले आता है पुशअप्स। एक बेसिक लेकिन सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पुशअप्स से तुम्हारी चेस्ट शेप बनेगी, आर्म्स स्ट्रॉन्ग होंगे और कोर भी टाइट होगा। अगर तुम बिगिनर हो तो नी पुशअप्स से स्टार्ट करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद नॉर्मल पुशअप्स पे शिफ्ट करना। स्टार्ट विद 5, फिर 10, फिर जितना हो सके उतने रेप्स, लेकिन फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए। फिर आता है इंक्लाइन पुशअप्स। इसको तुम किसी टेबल, बेड या वॉल के सहारे कर सकते हो। इससे अपर चेस्ट और शोल्डर्स और अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट। एंड लास्ट, डायमंड पुशअप्स। हाथ को ग्राउंड पर डायमंड शेप में रखो। ये एक्सरसाइज इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है। थोड़ा टफ होता है बट रिजल्ट स्ट्रॉन्ग देता है। 3 सेट्स ट्राई करो स्लो कंट्रोल के साथ। अब बात करते हैं थोड़ी पुल मूवमेंट की। घर पर बिना पुल अप बार के थोड़ा टफ होता है, लेकिन डोंट वरी, एक सिंपल सोल्यूशन है, डोरवे रोज। एक स्ट्रॉन्ग टॉवल को डोर के दोनों हैंडल्स में फंसा के तुम इजी रोज कर सकते हो। इससे तुम्हारे बैक और बाइसेप्स टारगेट होंगे। और अगर टॉवल या हैंडल सेटअप नहीं है तो रिवर्स टेबल डिप्स ट्राई करो। इससे ट्राइसेप्स और अपर बैक दोनों एक्टिव होते हैं। ओवरऑल पुश एंड पुल दोनों टाइप की एक्सरसाइजेस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी प्रोपोर्शन मेंटेन रहे और तुम्हारा अपर बॉडी लुक वेल डिफाइंड लगे। स्टेप नंबर 2, बिल्ड दैट वी शेप। यहाँ पर आता है बॉडी का सबसे आई कैचिंग पार्ट जो तुम्हारे फिजिक को एस्थेटिक बनाता है, वी शेप। ये शेप सिर्फ एब्स बनाने से नहीं आती। इसके लिए तुम्हें कोर और अपर बॉडी प्रोपोर्शंस पे काम करना पड़ता है। एंड डोंट वरी, ये सब घर पर पॉसिबल है बिना किसी इक्विपमेंट के। बात करते हैं कुछ इफेक्टिव कोर एक्सरसाइजेस से। फर्स्ट, लेग रेजेस। फ्लैट सरफेस पर लेट जाओ, दोनों लेग्स सीधे ऊपर ले जाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ये लोअर एब्स को डायरेक्टली टारगेट करता है। 3 सेट्स करो, हर सेट में 10 से 15 रेप्स। सेकंड, प्लैंक। यह एक स्टैटिक एक्सरसाइज है लेकिन कोर के लिए बहुत पावरफुल है। एल्बोज पर बॉडी को होल्ड करो, बैक स्ट्रेट रखो और शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करो। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते जाओ। थर्ड, रशियन ट्विस्ट। ग्राउंड पर बैठ जाओ, लेग्स थोड़ी सी ऊपर और बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो। ये ऑब्लिक्स को हिट करता है जो तुम्हारी वी लाइन डिफाइन करता है। चौथा, माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन में आओ और लेग्स को फास्ट पेस में अंदर बाहर ले जाओ। ये एबीएस के साथ साथ फैट बर्न भी करता है। एब्स तभी दिखेंगे जब फैट प्रतिशत लो होगा। इसलिए कोर ट्रेनिंग के साथ थोड़ी क्लीन डाइट और लाइट कार्डियो भी जरूरी है। तो अगर तुम डेली 15 से 20 मिनट भी इन एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग बनेगा और ग्रेजुअली तुम्हारी बॉडी में एक शार्प वी शेप दिखने लगेगी। स्टेप नंबर 3, बिल्ड लोअर बॉडी। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की, जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना तुम्हारा बॉडी कंप्लीट ही नहीं होती। लोअर बॉडी तुम्हें पावर, स्टेबिलिटी, बैलेंस सब बनाता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कुछ इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट्स। बॉडी वेट स्क्वाट्स। फीट को शोल्डर विड्थ पर रखो, पीछे की तरफ हिप्स ले जाओ जैसे चेयर पर बैठ रहे हो और फिर वापस ऊपर आओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और काव्स पे काम करती है। 3 सेट्स 15 रेप्स। दूसरा, लंजेस। एक पैर आगे ले जाओ, नीचे झुकते हुए बॉडी को डिप करो, फिर वापस आओ, फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। इससे लेग्स के साथ साथ बैलेंस एंड कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। थर्ड, वॉल सिट। बैक को वॉल के साथ लगाकर सिटिंग पोजीशन में आओ और इस पोजीशन को होल्ड करो 30 से 60 सेकंड तक। ये सिंपल लगता है पर तुम्हारे थाइज बर्न करेंगे। एंड लास्ट, काफ रेजेस। सीधे खड़े हो जाओ, पैरों की उंगलियों पर ऊपर उठना है और फिर नीचे आना है। ये तुम्हारे काव्स को शेप और स्ट्रेंथ देता है। 3 सेट 20 रेप्स। ये सारी एक्सरसाइज तुम्हारा पोस्चर, एंड्योरेंस और फैट लॉस के लिए हेल्पफुल होगा। तुम एक कंप्लीट एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 4, रिकवरी डाइट।
दुनिया के बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर और जो भी फिटनेस की रियल नॉलेज रखता है वो हमेशा एक ही बात कहता है, आप सिर्फ 1 घंटे वर्कआउट करते हो और सिर्फ इससे आपकी बॉडी नहीं बनती। आप बाकी के 23 घंटे क्या करते हो और क्या खाते हो, आपकी बॉडी उससे बनती है। और ये बात 100% सच है, क्योंकि एब्स आर मेड इन द किचन। ये सिर्फ एक कोट नहीं, 100% सच है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम इंडियंस के मील्स में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% इंडियंस में प्रॉपर प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन की कमी पाई गई है। मसल बनाने के लिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। घर के सिंपल सोर्सेज यूज करो, एग्स, मिल्क, स्प्राउट्स, पीनट्स। कार्ब्स और फैट्स भी चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, तो रोटी, राइस, फ्रूट्स, नट्स, सबको बैलेंस में लो। एक्सट्रीम डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस क्लीन और होम कुक्ड फूड पर फोकस रखो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर। दिन भर में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। हाइड्रेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को बूस्ट करता है। तो अगर तुम वर्कआउट के साथ सही रेस्ट और स्मार्ट डाइट फॉलो करते हो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन और फास्ट होगा और रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। स्टेप नंबर 5, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सही वर्कआउट भी पता है और आप अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? आंसर सिंपल है, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। बॉडी सिर्फ डंबल उठाने से नहीं बनती, वो बनती है डिसिप्लिन से, जो आप डेली अपने एक्शंस में दिखाते हो। माइंडसेट का सबसे बड़ा किलर होता है ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस एंड एनर्जी ड्रेनर्स। एक बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग, मोटिवेशन और फोकस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप बार बार मैस्टरबेशन या कॉर्न में फंसे रहते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है। आप फील करते हो लो एनर्जी, लेजीनेस एंड लैक ऑफ ड्राइव। स्टडी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन डोपामिन को आर्टिफिशियली स्पाइक करता है और रियल लाइफ मोटिवेशन को मार देता है। सो अगर आप सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके तो ये सब चीजें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा माइंडसेट लेवल पे भी। डिसिप्लिन बिल्ड करो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसे 21 दिन तक बिना तोड़े फॉलो करो। माइंड भी तभी स्ट्रांग होता है जब आप अपने वर्ड्स के लॉयल बनते हो। तो भाई, अगर तुम्हें ड्रीम फिजिक चाहिए तो वर्कआउट और डाइट के साथ अपने दिमाग को भी चैंपियन बनाना पड़ेगा। और हमेशा ये याद रखना, कंसिस्टेंसी यानी पावर, माइंडसेट यानी फाउंडेशन, बाकी सब रिजल्ट है। अगर इस वीडियो ने आपको लाइफ में आगे जाने के लिए थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। और अगर आप अगले 14 दिन में अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक 14 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन उसका रूल्स क्या होगा और तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, वह सब कुछ मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है।